Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, जल्दी बताएं मैं आज क्या पकाऊं। भाई कुछ भी पका लो, हम तो खाना बाहर खा रहे हैं। भाभी अब खाना बाहर खा रही है, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? मोहल्ले वाले क्यों कुछ कहेंगे? हमारा जहाँ जी चाहेगा हम खाना खाएंगे। भाभी अगर आप सीढ़ियों में खाएंगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा? बेवकूफ, बाहर का मतलब है बिल्कुल बाहर। मतलब बाहर के मुल्क ना, तुमसे बात करने का मतलब तो यह है कि मुफ्त में पागल खाने की सैर कर ले इंसान। मेरा ये मतलब है कि हम किसी अच्छे से होटल में खाना खाएंगे। अरे नसरीन भाभी, आप कितनी लकी हैं। एक काजल को देखे, मुझे कभी घर पे भी खाना नहीं खिलाता। और वैसे ये बात तो है नादिया, शायद तो मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं। फरमाइशें तो मेरा मियाँ पूरी करता है नसरीन आपकी। देखें कितना खूबसूरत हार गिफ्ट किया उसने। सलमा, किसी के घर आने से पहले घंटी बजाई जाती है ताकि अंदर वाले लोगों को पता चल जाए कि कोई आया और उसकी बुराई ना करे। आप कौन से मेरे घर में घंटी बजा कर आती हैं? तुम्हारे घर में आने से पहले मैं दरवाजे में से झांक कर देख लेती हूँ, तसल्ली कर लेती हूँ कि अंदर मेरी कोई बुराई ना कर रहा हूँ। खैर छोड़े, जरा गौर से देखें, आपको मुझ में कोई खास फर्क नजर आ रहा है? हाँ, कुछ मोटी हो गई हो। क्या? खैर मोटी तो मैं बिल्कुल नहीं हुई। आप जरा गौर से तो देखें, भाभी वो शायद ना किया, तुम तो चुप करो। क्या तुम ये जाहिर करना चाह रही हो कि तुम्हें मुझसे ज्यादा नजर आता है? नसरीन आपी, क्या आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? मेरे गले की तरफ देखें। अरे गला खराब है तुम्हारा। नादिया जाओ जल्दी से गर्म पानी करके आओ और नमक भी डाल लेना। नमक के गरारे करोगी ना तो गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नसरीन आपी, क्या आपको मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा? हाँ नजर आ रहा है। फिर पूरे 80,000 रुपए का, 80,000 रुपए का आज ही लिया। इसमें ऐसी कौन सी बात है? दरअसल मेरे पास तो इतना जेवर है, इतना जेवर है, इतना जेवर है कि मैं तो उकता गई हूँ जेवर से। ये नसरीन भाभी, अब तो सुबह ही कह रही थी कि शाद भाई ने कभी आपको कोई जेवर नहीं लेकर दिया। मैंने कहा था ये? हाँ सच ही तो मैंने कहा था। शाहिद ने तो मुझे कभी जेवर लेकर नहीं दिया, मगर मैंने खुद इतना जेवर खरीदा, इतना जेवर खरीदा, इतना जेवर खरीदा। अच्छा, मैंने तो कभी आपको कोई जेवर पहने हुए नहीं देखा। सलमा, मुझे नौदौलतियों की तरह से जेवर की शो मारने की आदत नहीं है। मैं बस जरा सादी सी लड़की हूँ। अच्छा, अगर आप सच कह रही हैं तो जाइए कोई अच्छा सा जेवर तो दिखाइए। जेवर वो हाँ, जेवर तो मेरा सारा का सारा अलमारी में बंद है। अलमारी की चाबी शाहिद के पास। शाहिद घर पे नहीं, शाम को आएंगे देर से। तो फिर ठीक है, कल शाम को आप ना कोई अच्छा सा हार पहनकर मेरे घर जरूर आइएगा। बढ़िया, अपने जेवर की शो मार। नसरीन भाभी, क्या वाकई आपके पास जेवर है? अगर है नहीं तो कल शाम तक आ जाएगा। कादर भैया, शुक्र है आप मिल गए। मैं आप ही के पीछे आ रहा था। देखिए कितना बुरा वक्त आ गया मेरे पे। क्या आपके पीछे आ रहा था? मेरे से क्या कसूर हो गया जो आप मेरे पीछे आ रहे हैं? मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। और पैसे मेरे पास तो खुद नहीं है। ईमान से अगर अभी आप ना मांगते तो मैं आपसे मांगने वाला था। मांगो। आप मेरी बात ही समझो। बात ये, वो सलमा है ना, उसने मेरी सारी तनख्वाह छीन ली है और सोने का सेट ले लिया है और मेरे जेब में देना तक नहीं है। आज छीन लिया? उन्होंने क्या रेसलिंग करके आपसे तनख्वाह छीनी है? नहीं, असल में सलमा ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इसको तनख्वाह ना दी तो वो मेरी टेलीफोन की लाइन कटवा देगी। और तुम्हें तो पता है कि टेलीफोन के बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। हाँ, और आपने टेलीफोन पर अपनी सहेलियों से रोमांटिक बातें करनी होती है, रोमांस भरी। कहाँ भाई, अगर 24 घंटे में 12 घंटे में खुश हो जाता तो सलमा का क्या जाता? आप 12 घंटे फोन पे बात करते हैं? समझे नहीं भाई। देखो बात ही है
कि 4 घंटे तो मैं इस इंतजार में गुजार देता हूँ कि सलमा कब सोती है, कब बाहर निकलती है। बाकी रह गए 8 घंटे। 1 घंटा मैं बात करता हूँ, 7 घंटे वो सुनाती है मुझे। याकूब भाई, हाँ 1 मिनट यहाँ पे। थैंक यू यार, खा देंगे आप। शुक्र है मिल गया। अच्छा ये भी कहीं मांगने जा रहा है। शाहिद, शाहिद, मैं तुम्हारा सर दबा दूं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत को क्या होना था? तुम्हारे लिए पानी ले आऊं या फिर शरबत? तुम मुझे हलाल करने लगी हो। मैंने तो बस ऐसे ही खिदमतन पूछ लिया था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें तो तुमने शादी से पहले भी नहीं की थी। नहीं शाहिद, दरअसल अब मुझे अकल आ गई है। अब मैं तुम्हारी खिदमत गुजार बीवी बनकर रहूंगी। ये अल्लाह, अगर ये ख्वाब है तो मुझे सोते में मार दे। नहीं नहीं शाहिद, ये ख्वाब नहीं है, ये सब कुछ असल में हो रहा है। अगर ये असल में हो रहा है, अगर ये हकीकत है, तो मैंने सुबह से तो कोई ऐसी नेकी की नहीं। नहीं शायद तुमने अभी तक तो कोई नेकी नहीं कही, लेकिन अब तुम एक नेकी करने वाले हो, और शायद इसी नेकी के लिए तुम इस दुनिया में आए थे। कौन सी नेकी? शाहिद, मुझे सोने का सेट चाहिए। सेट तो मैं काफी देर से रहा हूँ, लेकिन सेट अभी तक नहीं हुआ। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये बातें तुम ख्वाब में सोचो, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखो शाहिद, मेरी सहेली के पास एक नया सोने का हार है, और अगर कल शाम तक मुझे सोने का हार ना मिला तो उसमें उसकी जीत और मेरी हार होगी। तुम्हारी इस जीत में मेरी हार है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4000 है। ओहो शाहिद, मुझे अपनी ये शायरी से इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं पता, तुम चोरी करो, डाका डालो, बैंक लूटो, मुझे कल शाम तक ये सोने का हार चाहिए, वरना मुझे डर है कि तुम अपनी जिंदगी की बाजी मेरे हाथों हार जाओगे। बस। हाय हाय, नसरीन बेगम को पता ही नहीं है मैंने अपनी जिंदगी की बाजी उसी दिन हार दी थी जब मैंने इसके गले में शादी का हार पहनाया था। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हें मैंने इस महीने कोई गिफ्ट नहीं किया। नो नो, आई एक्सेप्ट इट। नहीं, बतूल देखो, इसीलिए मैं बतूल से दोस्ती खत्म करके अतिका से दोस्ती कर ली मैंने। जो मुझे उधार नहीं देगा मैं लेकिन कुछ भी हो जाए, अतिका की सालगिरह पे मैं उसको बेहतरीन होटल में डिनर दूंगा, जरूर डिनर दूंगा। काश अतिका तुम अगले महीने पैदा होती। साहब, क्या हो रहा था? कुछ नहीं। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि इस दफा तुम्हारे 21वीं बर्थडे पे तुम्हें क्या गिफ्ट करूं। क्या? ओ याकूब, मैं तुम्हें बहुत बेहतरी देख रही हूँ। अभी तुमने कल मुझे सोने का सेट दिया और आज अगले गिफ्ट के लिए सोच रही हो। ओह गॉड! आज तो तुमने खुद मुझसे क्या कहा तुमने? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं तो कमाता हूँ तुम्हारे लिए हूँ। हाँ, काश तुम कुछ अच्छा कमा सकते। अच्छा खैर, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मेरे कान में सुबह से दर्द हो रही है। कान में दर्द हो रहा है? कहीं तुमने मेरी गुफ्तगू तो नहीं सुन ली? आपकी गुफ्तगू सुन के कान में दर्द नहीं होती। अच्छा, कान पक जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें इलाज बताता हूँ मैं। डॉक्टर के पैसे भी बच जाएंगे। क्या? तुम एक काम करो, तुम अपने कानों में ना पिघला हुआ शीशा डाल दो। तुम जाओ। मैं जो हूँ ना, जब तक तुम नहीं आती हो, घर की चौकीदारी मैं करूँगा। तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगी। वेरी गुड, बेहतरीन मौका है। सलमा भी घर में नहीं है, डिनर का टाइम भी हो रहा है, अतिका भी वेट कर रही है। 4000 रुपये कहाँ से लाऊं मैं? या अल्लाह, समझ नहीं आ रही है। या अल्लाह, तू मेरी मदद कर मेरे मालिक।
याकूब, मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। मैं तो खुद मदद के आसरे में हूँ मेरे दोस्त। कैसी मदद? बात पता है क्या है? मुझे 4,000 रुपए की अशद जरूरत है। तुम्हें कैसे पता चला कि इस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे हैं? वेरी गुड, इसका मतलब तुम्हारी जेब में है। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त पर खोटा सिक्का ही काम आता है। देखो, मुझे वो 4,000 रुपए दे दो, मेरी जिंदगी और मौत का मसला है मेरी जान। नहीं, लेकिन पहले तुम मेरी मदद करो, चूंकि मेरा तो सिर्फ मौत का मसला है। तो मसला हल करो। कैसे? पैसे हैं ना तुम्हारे पास यार। तुम समझ नहीं रहे। हाँ, कल शाम से पहले मुझे तुम्हारी बहन के लिए सोने का हार खरीदना है यार, उसने किसी को दिखाना है। अच्छा। अगर मैं ये ना कर सका तो वो मेरी जिंदगी अजाब बना देगी। अच्छा। तुम तो अपनी बहन को अच्छी तरह जानते हो। क्या बेहतरीन बात हो गई। सलमा घर पे नहीं है, उसका जेवर घर पे है। मैं तुम्हें उसमें से हार ला के देता हूँ। जब नसरीन शोशा कर ले तो तुम मुझे हार वापस कर देना। वेरी गुड है ना? जब नसरीन शोशा कर ले तो फिर मैं एक शोशा छोड़ूंगा। मैं वो हार चुरा लूंगा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। लाओ, जल्दी निकालो। पूरे 4,000 है ना? चैलेंज देकर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। नसरीन भाभी, आपने अभी से हार पहनकर अपनी गर्दन अकड़ाई हुई है, नहीं तो शाम होने में 1 घंटा बाकी है ना। नादिया, देखा तुमने? देखा शाहिद मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल वैसा ही हार मुझे लेकर दिया है। मैं भी यही सोच सोच के पागल हो रहा था कि शाहिद भाई ने आपको इतना महंगा हार कैसे खरीद दिया। कादर, इंसान अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए ना हर काम कर सकता है। ये तुम मुझे ताना दे रही हो? यकीन, मैंने सोचा आप तो मुझे पूरी जिंदगी कुछ दे नहीं सकते तो मैं ही कुछ दे दूं। ओहो, अच्छा तुम दोनों ये लड़ना झगड़ना बंद करो ना। वैसे ही मेरी गर्दन अकड़ी हुई है। देखा, शाहिद भाई की वजह से आप ही की गर्दन कैसे फख्र से अकड़ी हुई है। खैर, इस वक्त तो हार के बोझ की वजह से अकड़ी हुई है। मैं सलमा का पता करती हूँ। हेलो सलमा, अगर तुमने नहीं आना तो मैं ये हार जेवरात के लॉकर में वापस रख दूं। देखो अभी का मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। वो माँ आ गई है मेरी यहाँ। जी, ये फोन पे किससे बातें हो रही थी? वो जो तुम जाने। मजाक मत करो याकूब, मैं इस वक्त सख्त गुस्से में हूँ। एक तो तुम जो ना ये पूरे घर में मशकूकों की तरह फिरती रहती हो इधर से उधर। ये मुझे बड़ी भाई, मेरे दोस्त का फोन था। दोस्त से बात कर रहे थे तो फिर ये क्यों कह रहे थे कि मम्मी आ रही है और तुमने फोन क्यों रख दिया था? एक तो तुम हर बात सुन लेती हो। भाई मेरे दोस्त का फोन था, इसमें कोई और पता है क्या, मिसेस से फोन था। वो हनूर शुदा जो है ना, वो मम्मी की बात कर रहा था। मैंने तुम्हारे लिए भी मंगवा लिया। मैंने कहा कि मेरी बेगम को भी एंटीक का बड़ा शौक है। मुझे इसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तुमसे मिलकर सब जान जाते हैं। अच्छा खैर ये बताओ कि हार का है ये? खाना खाने गया वो। क्या? अबे कौन सा हार, कैसा हार, किसका हार, मेरी कुछ समझ में नहीं। तुम ये क्या क्या रही हो भाई? याकूब, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? था, आप ठीक है? मैंने कल हार इस डब्बे में रखा था और अब नहीं है। और तुम्हारे सिवा घर में और कोई नहीं था। याकूब, मुझे मेरा हार वापस करो। अरे कोई परेशान मत हो, आ जाएगा और इसी डब्बे में फिर से आ जाएगा। तुम्हारा दिमाग चल गया है याकूब, मेरा हार चोरी हो गया है। चोरी नहीं हो गया है, किसी की मदद के लिए गया हुआ है बेचारा। क्या? मिल जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो भाई? याकूब, मुझे अभी और इसी वक्त अपना हार चाहिए क्योंकि मुझे किसी को दिखाना है। तो मैंने तो देख लिया, अब तुम किसको दिखाना चाह रही हो? तुम नहीं समझोगे, मेरा आज मुकाबला है और फैसले का दिन है। मुकाबला है? ये क्या तुम बजरी पे लड़ती फिरती हो सबसे? क्या क्या कर रही हो तुम ये? देखो याकूब, मैं कह देती हूँ, मुझे आज हार चाहिए वरना। खुदा के लिए आगे मत बोलो। मैं ढूंढ निकालता हूँ। मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो जाओ ना। जा रहा है हार। शाहिद किधर है? शाहिद
वो घर पे नहीं है, अगर होते तो मैं बुला देता। अब मैं याकूब भाई क्या मसला है मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूं। बात पता क्या है, शाहिद मेरे घर आया था और उसने कहा था कि अभी 2 दिन के लिए अपनी बीवी का हार दे दो, मैं वापस कर दूंगा। बदनसीबी ये कि सलमा को पता लग गया कि हार जो है घर में नहीं है। खुदा के लिए वो मुझे हार दिलवा दो, वरना मुझे उन गुनाहों की भी सजा मिलेगी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। अच्छा, मैं भी कहूँ ये हार तो बिल्कुल उस हार की फोटोकॉपी है। इसका मतलब हार यही है, मैं भी देखता हूँ। याकूब भाई लेकिन वो हार तो घर पे है ही नहीं। घर पे नहीं है? नहीं। तो कहाँ निकल गया? ज्यादा दूर तो नहीं गया? नहीं ना, वो नसरीन भाभी पहन के गई हैं वो हार। हाँ। अभी मुझे चौकीदार और स्वीपर मिले थे तो वो कहने लगे कि वो पहन के यहाँ से जा रही थी और उनसे पूछ रही थी मैं कैसी लग रही हूँ। चौकीदार स्वीपर, इस हार की कहाँ नुमाइश हो रही है? चौकीदार को पूछता हूँ जाके कि चौकीदार होते हुए हार कैसे निकला। सलमा, अरे भाई कहाँ हो तुम सलमा? सलमा, क्यों इतना शोर मचा रही हैं आप? सलमा, मुझे ये बात कहने की तो कोई जरूरत नहीं है कि मेरे गले को देखो। हाँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना हार खूब पहचानती हूँ। अपना हार नहीं, अपनी हार। ये हार मेरे मियाँ ने मुझे दिया है 10 तोले और 2 किलो का। यकीनन ये याकूब ने आपको हार चुरा के दिया है। जलने की जरूरत नहीं है भाभी, मेरे मियाँ के हाथ पांव सलामत है और मेरे मियाँ ने अपने हाथों से मुझे ये हार दिया है। अपने मियाँ पर ये इल्जाम खामखा से ना लगाओ। मेरा मियाँ भी तो आप ही का भाई है और ये यकीनन उसी की हरकत है। क्या हरकत है? ये मेरा हार गायब है और जो आपके गले में हार है ये यकीनन मेरा ही हार है। आप मुझे मेरा हार वापस करें। अब मैं सारी बात समझ गई हूँ। क्या समझ गई आप? तुमने वो हार किसी से मांग कर पहना था और अब उसको वापस दे दिया है, इसलिए तुम्हारा हार है ही नहीं। देखिए, मैं आपसे फजूल बहस नहीं करना चाहती और आप शराफत से मुझे मेरा हार वापस कर दे। दीजिए मेरा हार। ये हार मेरा। आप वापस करें मेरा हार। आपने मेरा हार चुराया है, मेरे लिए आपने दिया है। ये मेरा हार चुराया। सलमा, भाई आप लोग इतना चुप क्यों बैठे हो, बताते क्यों नहीं, क्या मसला है? भाई हम तुम्हें मसला बता के अपना मसला बढ़ाना नहीं चाहते। दरअसल हम अपनी अपनी बीवियों से झूठ बोलकर फंसे हैं। और तुमने तो मुझसे भी झूठ बोला। इन्होंने मुझसे हार लिया कि मैं 2 दिन में वापस कर दूंगा, वापस नहीं कर रहे। यार वापस कैसे करूं? वो गले से उतारेगी तो वापस करूंगा ना। वो जब से हार आया पहने फिरती है। और तो और वो हार पहन के मेरे घर चली गई। भाई अगर तुम बताते कि उसने सलमा को दिखाना तो मैं कभी हार ना देता। गलत बयानी मत करो। क्या? 4000 के लिए तुम ये भी मान लेते। तो 4000 मैंने लिया है, वो तो चलो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। तुम मेरा हार वापस करो, वरना पता है क्या, उसके पास एक ही तरकीब है सलमा के पास, वो मेरी टेलीफोन की लाइन काट देगी। यार तुम्हारे तो फोन का मसला है ना। हाँ। अगर उसे मालूम हो गया कि वो हार मैंने तुमसे लिया था तो मेरी तो मौत का मसला है। भाई आप लोग बहस मत करो, ऐसा करते इस मसले का कोई हल निकालते हैं। हाँ, इस मसले का एक बड़ा बेहतरीन हल है। क्या? आप लोग घर जाके अपनी अपनी बेगमात को सही सही बता दें। अबे चल, शौहर तो ना हुए हम फिर। वैसे भी शायद भाई सच में बहुत ताकत होती है। जिंदगी में एक ही सच बोला था सलमा से, आई लव यू। वो आज तक भुगत रहा हूं सच को। और मैं तो सारी जिंदगी सच बोल बोल के मार खा रहा हूं। ठीक है, हो गया फैसला। कैसा फैसला? भूल गए? नहीं याद आया। क्या? तुम लोग एक काम करो भाई, तुम लोग ना अपने घर में ना मेरे लिए कमरा सेट करो और एक टेलीफोन की लाइन लगवाओ। हम समझे नहीं, तुम हमारे घर में शिफ्ट होना चाहते हो? भाई वजह उसकी यह है कि मैंने जाके उसको सच सच बोलना है, और सच बोलने का मतलब ये है कि मैंने अपने आप को अपने घर से निकलवाना है, बस। हाँ ठीक है, हमारे घर में काफी जगह हुई, क्योंकि तुम्हारा सच सुनने के बाद मुझे भी मेरी बीवी ने निकाल देना है घर से। यार तू मेरा हार तो वापस कर यार। हार? हाँ निकाल मेरे 4000। वो चलो वो तो देखिए नसरीन आपी, ये हमारे घर की इज्जत का मामला है और
और मैं पुलिस के इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। नहीं तो पुलिस को क्यों बुला रहे हो? पुलिस हार तो नहीं पहनती। ये 80,000 रुपए का हार है, 80,000 रुपए का। अगर 2-4 हज़ार का होता ना तो मैं आपको बख्श भी देती। ये हार मेरा है और आप कौन होती मेरी ये चीज बख्शने वाली मुझे? ये हार मेरा है, मेरा, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये सोने का है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये हार तुम्हारा नहीं है, ये सोने का है, सोने का। वाह, आपके पास सोने का हार कहाँ से आ गया? याद नहीं, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो आपने अगले दिन मुझसे सोने का सेट मांगा था कि मेरी सहेली की पार्टी है। वो हाँ, वो तो मैंने इसलिए पहना था कि मैंने ये टेस्ट करना था कि मेरी नई भाभी का दिल कितना बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि मैं ये हार आपको गिफ्ट कर दूं। हाँ ठीक है, तो बुला लो पुलिस को, बुलाओ पुलिस को, क्योंकि फिर पुलिस यह फैसला करेगी कि ये हार किसका है, और तुम देखना कि ये फैसला मेरे हक में होगा। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। करो 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 करो। हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन जी, वो मेरी ननद ने मेरा सोने का हार चोरी कर लिया है। क्या? क्यों, क्या कहा? उन्होंने कहा है कि नया हार खरीद लो, क्योंकि ननद से तो पुलिस भी हार नहीं निकलवा सकती। सुनिए, पुलिस ने मेरे हक में फैसला किया है। तुमने अपनी बहन को मेरा हार क्यों दिया? मैंने कहा मैं तुम्हें बात नहीं, तुम यकीन करो कि मैंने नसरीन को हार नहीं दिया। देखा देखा देखा, सुन लिया, ये हार तो मेरे मियाँ ने मुझे खरीद कर दिया है। लेकिन सच ये है नसरीन के ये हार सलमा भाभी का है और मैंने याकूब से लेकर तुम्हें दिया था। देखा देखा देखा, सुना सुना सुना। शाहिद, शाहिद, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा शाहिद? लेकिन नसरीन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। और अब तो तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई और रास्ता रहा ही नहीं है। नसरीन आपी, ये 80,000 रुपए का हार आप मुझे जरा लौटा दीजिए वापस। शाहिद, तुमने जो ये मेरी बेइज्जती की है ना, तो तुम्हारा क्या बनेगा? एक सच मैं भी कहना चाहता हूँ। याकूब, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, आज मैं अपनी जीत पे बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, इसी में मेरी बका है। लेकिन कहना मैं ये चाह रहा था कि ये जो 80,000 रुपए का हार है, ये असल में 8,000 रुपए का नकली हार है। क्या?